हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 16 सितंबर 2020 की क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, ये आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है हमारे पास प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की 2 वर्कशीट सॉल्व की हैं। वो आपकी किस पर बेस्ड थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर। तो आज हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट रिकॉल, हम यहाँ पर सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं क्या कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनके नेम होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं एंड दीज आर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये जो आपके पास नेम होते हैं रेशियोज़ के, एक्चुअली क्या होते हैं? एब्रीवेशंस होते हैं। दैट मीन्स हम इनका शॉर्ट नेम जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका एक्चुअल नेम क्या है, तो ये जो आपके पास है साइन, ये साइन वर्ड जो है इसका एब्रीविएशन है। सिमिलरली कॉस जो है वो कोसाइन का एब्रीविएशन है। टेन, दिस इज़ द एब्रीविएशन ऑफ टेंजेंट। कोसेक, दिस इज़ द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट। एंड सेकेंड का जो एब्रीविएशन है वो क्या है हमारे पास? सेक। एंड कोटेंजेंट, इसका एब्रीविएशन है हमारे पास कॉट। तो ये तो हमारे पास क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नाउ कि इन रेशियोज़ की वैल्यू क्या क्या होती है। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आप ये वाला फिगर देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो एंगल है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। और यहाँ पर हम जो रेशियोज़ ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो इस वाले एंगल के लिए कर रहे हैं एंड दिस इज़ थीटा एंगल। ओके, हम थीटा एंगल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो ये जो थीटा एंगल है हमारे पास, इसकी जो अपोजिट साइड होती है, बिल्कुल ठीक अपोजिट डायरेक्शन जो होती है, जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो अपोजिट साइड इज़ परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास इस थीटा के एडजेसेंट साइड होती है, दैट मीन्स दिस साइड, दिस इज़ नॉन एज बेस। ओके, दैट इज़ बेस। और जो लार्जेस्ट साइड होती है, जो स्लांट पोजीशन में होती है, वो हमारे पास क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, दैट इज़ एच। तो इस पर बेस्ड आप यहाँ पर सभी रेशियोज़ की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो साइन, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज़ पी अपॉन एच। कॉस, दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको ट्रिक मैंने क्या बताया था, ये याद हो आपको? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप यहाँ से इसको ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारे पास? साइन। साइन क्या है? पी अपॉन एच। ये है हमारे पास कॉस, दैट इज़ बी अपॉन एच। नेक्स्ट इज़ टैन, दैट इज़ पी अपॉन बी। एंड टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कॉट, that is base upon perpendicular. This is the base upon perpendicular and this is h upon b known as sec. Okay, and the last h upon p, that is cosec. So जब हम इनके रेशियोज़ को डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ये देखिए आपके पास ये किसका है? साइन का। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर आप यहाँ पर देखिए कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका है? कोसेक का होता है। तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि साइन और कोसेक, ये जो दोनों रेशियोज़ होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली ये जो होता है हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज़ कॉस थीटा। और जो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है दैट इज़ सेक थीटा। सो दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई है हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड द लास्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा होता है। और अगर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉट थीटा होगा। सो टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और टेन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास रिलेशन है सभी रेशियोज़ के बीच में, जिन्हें हम प्रीवियस वर्कशीट 31 में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट द पॉइंट इज़ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी होती है?
द साइड अपोजिट टू द मेंशन्ड एंगल। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये आपका एंगल है थीटा और इस थीटा एंगल के बिल्कुल अपोजिट आपकी ये वाली साइड है, सो दिस इज़ द अपोजिट साइड। एंड सिमिलर वे में एडजेसेंट साइड हमारे पास कौन सी होती है, साइड एडजेसेंट टू मेंशन्ड एंगल। तो ये जो थीटा एंगल है इसके एडजेसेंट ये वाली साइड, ये हमारे पास क्या है, बेस। तो जो अपोजिट साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर होती है और जो बेस होती है वो आपकी क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है। तो ये तो हमने रिकॉल कर लिया है। और अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यस, वी आर हैविंग 3 एग्जांपल्स हेयर, एग्जांपल 1, 2 एंड 3। एंड 3 एग्जांपल्स के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 ही क्वेश्चंस है जो हमें करने को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल 1 जो है इसको ट्राई करते हैं। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 इज़ अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 1 इफ़ 7 10 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये जो सिंबल यूज़ किया हुआ है इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई, PHI। ओके, 7 10 5 इज इक्वल टू 4। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपना पॉइंट कि आपके पास जो वैल्यू है 7 10 5 की वो कितनी गिवन है आपको, 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin 5 माइनस 3 cos 5 अपॉन 7 sin 5 प्लस 3 cos 5। यहाँ पर आपको थीटा या किसी एक एंगल की जगह एक सिंबल यूज़ किया हुआ है फाई। ओके, ये सिंबल जो है वो भी आपका किसके लिए है, यहाँ पर एंगल के लिए ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास 7 10 5 की वैल्यू क्या है, 4। तो आप यहाँ से 10 5 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो 10 5 के लिए क्या होगा, ये जो 7 है आपका 4 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यू विल राइट 10 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। तो ये तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, इसकी करनी है। तो अब हम इसी को लेकर चलते हैं। नाउ 7 sin 5 माइनस 3 cos 5 अपॉन 7 sin 5 प्लस 3 cos 5। आपको ध्यान है क्या कि जो tan 5 होता है या tan थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो यहाँ पर tan 5 की वैल्यू क्या होगी, sin 5 अपॉन cos 5। अब आप सोच रहे होंगे sin और cos का क्वेश्चन है, आप tan 5 की क्यों बात कर रहे हैं। वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, tan 5 की। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें अपने इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, tan 5 में कन्वर्ट करना है। तो tan 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, इससे हमें आइडिया लग सकता है क्या कि हमें sin 5 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, cos 5 से। तो चलिए अब हम यहाँ पर cos 5 से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 5। जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखिए 7 sin 5 डिवाइड किया हमने किससे, cos 5 से। ओके, माइनस 3 cos 5 अपॉन, अब दोबारा से हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, cos 5 से। अगर आप चाहें तो आप एक साथ भी cos 5 से डिवाइड कर सकते हैं, but we are having 2 terms here in the numerator and denominator separately, so we will divide by cos 5 separately. Upon next is 7 sin 5 upon cos 5 plus 3 cos 5 upon cos 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 sin 5 upon cos 5 क्या होता है, ये देखिए, this is equal to tan 5। सो राइट हेयर tan 5 माइनस cos 5 से cos 5 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 7, फिर sin 5 cos 5 क्या हो गया हमारे पास, tan 5 एंड देन प्लस cos 5 से cos 5 कैंसिल एंड यू विल गेट हेयर 3। अब वैल्यूज़ रख दीजिए आप। 7 tan 5 की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 7 माइनस 3, नाउ 7 और tan 5 अगेन दैट इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 7 बट प्लस 3। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 एंड जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 4 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर तो ये सिर्फ 4 रह गया आपके पास और ये हो गया है प्लस 3। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया है हमारा आंसर। क्लियर है। एग्जाम्पल 1 के बाद अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। यहाँ पर देखिए आपके पास एक फिगर है, क्लियर है, और इस फिगर में आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r। ओके, तो ये जो फिगर है यहाँ पर हम सबसे पहले एंगल p की बात करते हैं, 4 एंगल p। p अगर आपके पास ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, दिस वन। तो दैट मीन्स ये जो साइड है क्यू आर, ये हमारे पास क्या हो गई है, दैट इज अपोजिट साइड, सो इट इज परपेंडिकुलर, सो इट इज परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर मिल गया है, फाइन। एडजेसेंट साइड देखिए, दिस इज द एडजेसेंट साइड, और ये क्या है हमारे पास पी क्यू, तो ये हमारा क्या हो गया है, बेस, दैट इज इक्वल टू 12, और ये आपकी जो लार्जेस्ट साइड है दैट इज इक्वल टू पी आर 13 सेंटीमीटर एंड इट इज़ आवर हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस है। सो दैट मीन्स हमारे पास बेस की वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है, और हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। सो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम को पहले। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर होता है किसके इक्वल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए जो भी आपके पास है। पी क्या है आपके पास, क्यू आर, राइट, दिस पी इज इक्वल टू क्यू आर। सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है जी, 13 है, तो आपने 13 को स्क्वायर कीजिए, माइनस बेस दैट इज इक्वल टू 12 और इसका स्क्वायर कीजिए। 13 स्क्वायर हो गया हमारे पास 169 एंड 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। तो आपके पास क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 25। तो आप इजीली यहाँ से क्यू आर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज़ इक्वल टू 5। तो ये आपको मिल गया है 5, ठीक है। अब हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, पहले एंगल पी की बात कर रहे हैं। तो एंगल पी के लिए हम यहाँ पर tan p निकालते हैं। tan p फॉर्मूला क्या होता है tan p का, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर साइड, और बेस कितना है हमारे पास, पी क्यू, क्योंकि एंगल पी के लिए तो यही आपके पास बेस है। सो क्यू आर इज इक्वल टू 5 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारे पास आंसर किसका, tan p का, बट वी हैव टू कैलकुलेट tan p माइनस cot r। तो अब हम निकालते हैं क्या, cot r। तो अब आप बात कीजिए एंगल r की। एंगल r आपके पास ये वाला एंगल है, इस एंगल r के लिए आपके पास जो अपोजिट साइड है वो क्या है, पी क्यू है। अपोजिट साइड पी क्यू है, दैट मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर है आपके लिए वो क्या हो गया है, पी क्यू। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 12, और बेस क्या है हमारे पास, जो इसकी एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड इस एंगल आर के लिए क्या है, 5, क्यू आर इक्वल टू 5 एंड द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स रहता है और वो क्या है, 13 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट साइड। सो कैलकुलेट cot r। cot r इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड द बेस इज इक्वल टू 5 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 12। तो आपके पास tan p की वैल्यू मिल चुकी है क्या, 5/12। ये देखिए आपने ये tan p की वैल्यू कैलकुलेट की है ना, कितनी मिली आपको, 5/12। और सिमिलरली आपको cot r की वैल्यू मिलती है, वो भी कितना है, 5/12। अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, tan p माइनस cot r। वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए, tan p इज इक्वल टू 5/12, cot r इज इक्वल टू 5/12। 5/12 एक प्लस का एक माइनस का है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड फाइनली वी विल गेट 0। सो 0 इज़ द आंसर। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल 3 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल आपके पास। आपकी जो बुक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, इसमें ये cos A इज इक्वल टू cos B की टर्म्स में भी है और sin A इज इक्वल टू sin B की टर्म्स में भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, क्लियर। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास C पॉइंट है और A D B। दैट मीन्स कंप्लीट जो ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या है, ये पोर्शन जो है हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल का है एंड दैट इज़ आवर ABC ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में दिस इज़ द CD, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड पर है, AB साइड पर है। ओके, नाउ आपको गिवन क्या है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B बोथ आर एक्यूट एंगल, सो दीज एंगल्स आर बिलो 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है इनके लिए, cos A इक्वल्स टू cos B, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बात कीजिए cos A इक्वल्स टू cos B के लिए। तो इस फिगर में आपके पास cos A की वैल्यू क्या है बताइए, cos A ये आपका एंगल A है, इसके लिए ये राइट एंगल है इस वाले साइड में, ट्रायंगल ADC में। ओके, सो ट्रायंगल ADC के अंदर आपके पास cos A क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, ये जो एंगल A है ये आपकी किस साइड पर है, कौन है इसकी एडजेसेंट साइड, ये वाली साइड, एंड दैट इज इक्वल टू AD। ओके, एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपकी जो स्लांट साइड होती है दैट इज इक्वल टू AC। तो cos A आपके पास है AD अपॉन AC। अब ऐसे ही आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर cos B। cos B आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा, BD, और हाइपोटेनस आपके लिए क्या होगा, BC। So you will write here BD upon BC. Okay. Now आपके पास क्या है, cos A is equal to cos B, दोनों की वैल्यू आपको इक्वल गिवन है। So you can say that cos A that is equal to AD upon AC and cos B this is equal to BD upon BC. Both are equal. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जो रेशियोज़ हैं हमारे पास एक ही साइड में आ जाए। एक साइड में कैसे, इसका मीनिंग देखिए, आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर AD कौन सी साइड है, ये वाली साइड, एंड अपॉन AC कौन सी साइड है हमारे पास, ये वाली साइड। क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट BD इज़ दिस वन एंड BC ये आपके पास ये है। अगर हम यहाँ पर कुछ करें, क्या यहाँ एक्सचेंज करें, कैसे कि ये जो BD है इसको तो हम यहाँ ले आए और AC को आप यहाँ पर ले जाओ। ओके, सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। तो आपने यहाँ पर इसको क्या सपोज कर लिया है, K, मतलब दोनों के रेशियो की वैल्यू सेम है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या सपोज कर लिया, K। ओके, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं क्या, AD अपॉन BD दिस इज़ इक्वल टू K। तो आपके पास AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD इधर आ जाएगा, यानी कि K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो AD इज़ इक्वल टू K इंटू BD। अब जैसे आपने AC लिया, अब आप इसी तरह से लीजिए किसको, AC अपॉन BC को, दिस इज़ इक्वल टू K। तो आपके पास AC क्या मिला, K इंटू BC। क्लियर। अब आपके पास AD की वैल्यू भी आ चुकी है और आपके पास AC की वैल्यू भी आ चुकी है। तो देखिए AD क्या है, AD इज़ दिस वन साइड, ये वाली साइड है। ओके, एंड AC है हमारे पास ये वाली साइड। तो दैट मीन्स आपको ये जो छोटू सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल के अंदर आपको एक तो बेस मालूम हो चुका है ना, और वो बेस आपके लिए क्या है, AD, और एक आपको क्या मालूम हो चुका है, हाइपोटेनस, और ये जो हाइपोटेनस है आपके लिए ये यहाँ पर क्या है, दैट इज़ इक्वल टू AC। तो अब आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है इसमें, आपके पास ये वैल्यू नहीं है, यानी कि CD, और CD हमारे पास क्या हो गया है, परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर यही करते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास ये है, तो आप यहाँ पर निकालिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या मिला,
तो अब हम ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले रहे हैं, हम दोनों ट्रायंगल्स में 1 बाई 1 करते हैं। पहले हम इस वाले ट्रायंगल में करते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है? ADC या फिर CAD, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? आप स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो आप हाइपोटेनस लीजिए, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? हाइपोटेनस इज AC। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रायंगल CAD में CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC इज द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस इज AD स्क्वायर। AD क्या है हमारे पास? बेस। तो आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया है ट्रायंगल CAD में, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल चुकी है। ओके, CD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए किस में? इस वाले ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल है कौन सा है हमारे पास? CBD। ये है हमारे पास C, B एंड D। इस ट्रायंगल में भी हम यहाँ पर सेम लॉजिक फॉलो करते हैं। सेम लॉजिक क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर निकालते हैं इसकी वैल्यू CD की, और CD हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर लेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर देंगे। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? ये वाली साइड हो गई है हाइपोटेनस, एंड दैट इज़ इक्वल टू BC। सो जब आप इसको इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हो, किसमें? CBD में, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं CD स्क्वायर। CD दैट मीन्स दिस परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू हाइपोटेनस दैट मीन्स BC स्क्वायर माइनस बेस इज BD स्क्वायर। तो आपने इसको यहाँ से माइनस कर दिया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों को अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि ये भी वैल्यू आपके पास CD स्क्वायर की है और ये वाली वैल्यू भी आपके पास CD स्क्वायर की है। दैट मीन्स ये जो दोनों टर्म्स हैं आपस में कैसी हैं? इक्वल है। सो अब हम इनको कंपेयर कर देते हैं। तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आपको ये वैल्यू मिल चुकी है। अब आप देखिए AC की तो आपने वैल्यू पुट की थी क्या? K इंटू BC, और ऐसे ही आपने यहाँ पर AD की भी वैल्यू आपको पता है, और वो क्या है? KBD। तो अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में AC और AD की जो वैल्यूज़ हैं ये अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन वाली इक्वेशन है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ रखिए। आपके पास जो AC है उसकी वैल्यू क्या थी? ये देखिए यहाँ पर दिस इज़ इक्वल टू K इंटू BC। तो आप इसे अप्लाई कीजिए। AC इज इक्वल टू K इंटू BC, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस AD की क्या वैल्यू है? ये देखिए AD इज इक्वल टू K इंटू BD। तो ये अप्लाई कर दीजिए K इंटू BD, और इसका आप स्क्वायर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास ये क्या है? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है? K स्क्वायर। आप स्क्वायर कर रहे हो ना, और ये आपके पास BC का स्क्वायर है माइनस अगेन K स्क्वायर इंटू BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स में आपके पास K स्क्वायर है, तो हम K स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एंड वी विल गेट हेयर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टर्म क्या है हमारे पास? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू लीजिए, क्या है वो हमारे पास? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्लियर? अपॉन आप लगा दीजिए क्या? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म है हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में, ये क्या है? यहाँ पर K स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। तो ये जब सेकेंड साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो ये कहाँ आ जाएगी? डिनोमिनेटर में। तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिलती है? K स्क्वायर की 1। और अगर K स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 1 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाता है? 1। तो फाइनली आपके पास K की वैल्यू आपको क्या मिलती है? 1 मिलती है। और जब आपको K की वैल्यू 1 मिलती है तो आप अप्लाई कीजिए किस में? जो आपने वैल्यूज़ ली थी किसकी? AC की।
AC की क्या वैल्यू थी हमारे पास, K इंटू बी सी। ज़रा चेक कीजिए, AC इज इक्वल टू K इंटू बी सी। तो इस वैल्यू में जब आप K की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, AC इज इक्वल टू बी सी। दैट मीन्स आपके पास ये वाली साइड है AC, दिस इज इक्वल टू बी सी, ये इस साइड की इक्वल होती है। और जब ये साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, और आइसोस्केल ट्रायंगल अगर ये हुआ तो इन साइड्स के अपोजिट जो भी आपके पास एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स भी आपके पास कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। सो यू कैन से डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये हमारे पास कैसे ट्रायंगल हो जाते हैं, इक्वल आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब हम इस वर्कशीट के उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो हमें सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। तो उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, इफ़ एंगल B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। ये जो अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था यहाँ पर आपके पास क्या था, cos A and cos B, लेकिन अब आपके पास क्या है, sin B and sin Q। तो एक मेथड तो आप वो कर चुके हैं जो वर्कशीट में आपको बताया गया है, और एक मेथड मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो भी बेटर लगे, जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे, आप उस मेथड को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल B एंड एंगल Q दीज आर एक्यूट एंगल्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं अलग अलग। ठीक है, एक आपने ये ट्रायंगल बना लिया और एक ट्रायंगल और ले लीजिए, और ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हम इस तरह से ले रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्यूट एंगल हमें मिल रहा है वो एक तो कौन सा है, एंगल B, इसको तो हम यहाँ ले लेते हैं B, और इस एंगल को हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। तो इनको जो नेम है वो भी इसी टाइप से दे देते हैं, ये हम दे देते हैं यहाँ पर ABC। तो मतलब ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC, और इसको मैं नेम दे देती हूँ P एंड R। तो ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया PQR। तो अब हम यहाँ पर दो अलग अलग ट्रायंगल्स को लेकर चल रहे हैं। क्लियर? आपके पास गिवन कॉन्सेप्ट क्या है, गिवन कॉन्सेप्ट है क्या, साइन B इज इक्वल टू साइन Q। साइन B का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल B के लिए परपेंडिकुलर कौन है, जो अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AC, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AB। ऐसे ही अब आप साइन Q को देखिए, साइन Q, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है एंगल Q के लिए, PR, और आपके पास हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, PQ। तो आप कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से क्या, कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं क्या, AC अपॉन AB इक्वल है किसके, PR अपॉन PQ के, क्योंकि आपको साइन B की वैल्यू इक्वल है किसके, साइन Q के। ये आपके पास कॉन्सेप्ट गिवन है। अब जब ये हमारे पास ये वैल्यू इक्वल होती है, ये रेशियो हमारे पास इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस रेशियो की वैल्यू को किसी के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और वो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए के। ओके, के आपने यहाँ पर इसको सपोज कर लिया है। अब अगर आपने इसको के इक्वल सपोज किया है तो अब आप देखिए आपके पास किस किस की वैल्यू है, AC इज़ द परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए बेस। तो बेस के लिए आप क्या करेंगे, आप हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स आप पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल ABC के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए। ट्रायंगल ABC में आपके पास बेस क्या है, BC है। BC में आप जब इसको थ्योरम को यूज़ करेंगे तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AB स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC, सो इट इज़ AC स्क्वायर। अब जैसे आपने BC निकाला ट्रायंगल ABC में, ऐसे ही अब आप निकालिए ट्रायंगल PQR में।
इस ट्रायंगल पी क्यू आर में आप किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? बेस को, है ना। हमें यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? ओनली बेस। तो बेस क्या है हमारे पास इसका? क्यू आर। चलिए क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। इसका हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? पी क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? पी आर स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास रीज़न ये है, जैसे कि हमने 6th चैप्टर में जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसको भी पढ़ा था। क्या? कि जो भी हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, उनमें क्या होता है कि सारे एंगल्स तो होते हैं इक्वल, और जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है? प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? अब यहाँ पर आपको प्रूव करने को क्या गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये जो एंगल है एंगल सी और एंगल आर ये तो ऑलरेडी इक्वल है। वाई? बिकॉज दीज आर ऑफ 90 डिग्री एंगल। तो जब दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो जो थर्ड एंगल होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो ये आपके पास कैसे ट्रायंगल हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो साइड्स हैं वो भी कैसे होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब साइड्स में आपने दो साइड्स तो देख ली हैं, कौन कौन सी? एक तो आपने ए सी अपॉन ए बी का रेशियो ले लिया, और ऐसे ही आपने पी आर अपॉन पी क्यू भी ले लिया। मतलब ए सी आपने ये वाली साइड ले ली और ए बी आपने ये वाली साइड ले ली। तो अब बचा कौन सी साइड? आपके पास ये बेस वाली साइड बच गई है ना। तो जैसे हमने इनका रेशियो लिया, अब हम इन बेस वाली साइड का भी यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे? बी सी अपॉन क्यू आर। तो वैल्यूज़ रखिए। बी सी इसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। क्यू आर कितना है हमारे पास? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके। अब जो आपके पास वैल्यूज़ हैं आप उनको फॉलो कीजिए एक बार। कैसे? क्या क्या वैल्यूज़ है आपके पास? ये देखो आपके पास गिवन है कंडीशन ये वाली, तो हम इसको फॉलो करते हैं। ओके। यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर ले और इसे ले लें हम इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है? ए सी अपॉन ए बी, और ये किसके इक्वल है? पी आर अपॉन पी क्यू के। अब जरा आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करोगे? कि पी आर को यहाँ ले आइए और ए बी को यहाँ ले जाइए, मतलब इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दीजिए। तो आपको यहाँ से मिलता है क्या? ए सी अपॉन पी आर, और वो किसके इक्वल? ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल। क्लियर है? तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपकी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? के इक्वल होगी। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ ये वाला। तो अब हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं। क्या? ए सी अपॉन पी आर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो आपके पास ए सी की वैल्यू क्या हो गई है फिर? के इंटू पी आर, क्योंकि के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे आपने इस कॉन्सेप्ट को लिया, अब हम इस सेकंड कॉन्सेप्ट को लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो आपके पास ए बी की वैल्यू आपको क्या मिली? के इंटू पी क्यू। अब आपके पास ए सी की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं, और ए बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम क्या कर देते हैं? इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, और फिर देखिए आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है हमारे पास? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए एक बार, यही वैल्यू है ना हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 से ए बी और ए सी की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ए बी की जगह आप क्या अप्लाई करेंगे? के इंटू पी क्यू। तो आपको यहाँ पर मिलेगा के इंटू पी क्यू, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ए सी की जगह आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? के इंटू पी आर, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन आपके पास वैल्यू मिलती है यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
अगर आप न्यूमरेटर में देखिए तो दोनों टर्म्स में k कॉमन है और k का आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ k स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। तो जब आप कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी है, तो दैट मीन्स आपके पास फाइनली k जो है वो बाहर आ जाएगा कॉमन होके। तो आपके पास क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाती है। तो फाइनली आपके पास बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल मिलती है, के के। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आपके पास ये जो दो रेशियोज़ हैं, यानी कि एक तो है परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस, इनका तो रेशियो सेम मिल चुका है। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बेस की, यानी कि बी सी और क्यू आर साइड की। लेकिन यहाँ पर आपके पास बी सी और क्यू आर इनका भी रेशियो कैसा मिल चुका है, के इक्वल मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों रेशियोज़ हैं, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, और ये जो तीसरा कौन सा है हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर, इन तीनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। और वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो भी हमारे पास साइड्स हैं वो कैसी हैं, प्रोपोर्शनल है। और जब हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो दैट मीन्स कि वो जो ट्रायंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपके पास इनके एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फाइनली वी कैन से डैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो सेम क्वेश्चन एक बार साइन ए के कॉन्सेप्ट में और एक बार कॉस के कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको दो मेथड से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आपको जो भी मेथड यूज़ करना है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, थीटा क्या वैल्यू है इसकी, 7/8। अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछा जाए तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर आपके पास ये बेस है, क्या बेस कितना मिल गया हमें, 7, परपेंडिकुलर कितना मिला, 8। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको के मल्टीपल में ले लेते हैं, क्योंकि अगर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है तो जो क्वांटिटी है के ये कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। और यहाँ पर के हमारे पास क्या है, दिस इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बेस तो हमें मिल गया 7 के, परपेंडिकुलर हमें मिल गया 8 के। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास कितना, 8 के, इसका स्क्वायर ले लीजिए, प्लस बेस कितना है 7 के, इसका स्क्वायर ले लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। दोनों को ऐड कीजिए, 64 और 49 कितना आया हमारे पास, 113 के स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो चुकी है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट मीन्स अंडर रूट 113 इंटू के, ये हो गया है हाइपोटेनस। क्लियर। और बेस और परपेंडिकुलर तो आपके पास पहले से ही है। अब आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, हम फर्स्ट लेकर चलते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर जो भी आपके पास ये नंबर्स हैं एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कौन सा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वैल्यू इक्वल हो गई है 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और वो कितना होता है साइन स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली आप नेक्स्ट लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ रख दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8 के, हाइपोटेनस अभी अभी निकाला रूट 113 के से के कैंसिल। सो फाइनली 8 अपॉन अंडर रूट 113।
ऐसे ही अब आप cos थीटा निकाल लिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो k से k कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या मिलेगी 7 अपॉन अंडर रूट 113। नाउ अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113, इसका आप क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, फिर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, इसका भी आप क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू मिल रही है 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 113 का स्क्वायर क्या लेंगे आप क्योंकि रूट में है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। आप इसे सॉल्व कीजिए आगे तो आपको मिलता है क्या 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 अपॉन 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, 113 से 113 कैंसिल एंड 113 माइनस 64 कितना हुआ 49 अपॉन ये कितना मिला 64, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, इसमें हमें क्या करना है सिंपल सा कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा को यानी कि आप क्या कर दोगे यहाँ पर 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट कर दो यहाँ पर, तो कॉट थीटा हमारे पास क्या है 7 अपॉन 8, स्क्वायर कर रहे हो कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड दैट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कहाँ पर है सी पर, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है आपके पास क्या है सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी दिस साइड इज इक्वल टू 29 एंड बी सी दिस साइड इज इक्वल टू 21 एंड एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल है ये क्या है हमारे पास थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हम एंगल थीटा के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 29 स्क्वायर माइनस बेस 21 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम 29 का स्क्वायर लें और फिर 21 का स्क्वायर लें और उसको माइनस कर दें और फाइनल फिर स्क्वायर रूट निकालें, या फिर आप ध्यान कीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है जिसमें एक बार आप प्लस कर सकते हो और एक बार माइनस कर सकते हो। यकीन मानिए ये ज़्यादा ईजी है। तो जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 29 माइनस 21 हमें क्या मिलता है 8 और 29 प्लस 21 कितना मिलता है हमें 50। तो इसका मतलब ये हुआ 50 इंटू 8, 5 8 जा 40, 400। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए 2 और यहाँ पर डबल ज़ीरो है तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक ज़ीरो रह जाएगा। सो फाइनली वी कैन से डैट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20। क्लियर, बेस दैट इज इक्वल टू 21 और अब आपके पास क्या बचा हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू 29। तो जब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इससे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू इजीली निकल आती है, दैट इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी दिस इज इक्वल टू 20 एंड एच दैट इज इक्वल टू 29, सो 20 अपॉन 29। सिमिलर वे में आप कॉस थीटा लीजिए, कॉस थीटा ये आपके पास क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारे पास 21 और हाइपोटेनस कितना है 29। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू हो चुकी है और ये हो गई है हमारे पास कॉस थीटा। अब बहुत इजी है, तो चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इसमें हमें क्या करना है दोनों को ऐड कर देना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करके ऐड करना है। ओके, तो कॉस यानी कि 21 अपॉन 29 इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 20 अपॉन 29 इसका स्क्वायर कीजिए, तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिलेगी। दोनों में ही आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है 29 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर इसको एलसीएम ले लीजिए और ये 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर वो कितना हो गया 400, ऐड करेंगे तो 841 अपॉन 29 का होल स्क्वायर।
29 का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 841 ही होती है। दैट मीन्स 841 से 841 कैंसिल, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, 1। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है, मतलब करना वही है, स्क्वायर करना है, लेकिन अब बस प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो 21/29 स्क्वायर माइनस साइन कितना है 20/29 इसका स्क्वायर, एलसीएम लीजिए वही आएगा हमारे पास क्या, 29 का स्क्वायर। और फाइनली 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। 441 में से 400 गया तो आपको क्या मिला 41, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई है और आपको फ्यूचर में और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।